भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। तीन लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर ही उसका नाम भतेरी रखा गया था। भतेरी का अर्थ था बहुत और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। उसका नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की थी तभी उसका बाप मर गया। अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि वो अपने पीछे तीन तीन लड़कियों को छोड़ गया। वो अक्सर कहती थी, खुद तो मुक्ति पाली पर पता नहीं मेरी बुलाव कद होगी, कद भगवान इन नरकों से मुक्ति देगा। भतेरी ने पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही क्योंकि वो लड़की थी। पति की मौत के बाद विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब ये तीनों बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेगा और परिवार में से ही किसी को अपना मेरुरज्जा देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी, क्योंकि ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है, तो कई व्यक्ति थे जो पैसा खर्च करने को तैयार थे। लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढाढ़स बंधा रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत समय में? एक बार उसे कहते सुना था, माँ आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर, पालतू पशु। माँ मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊवी पर आदमी ना बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता ही ना होता उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को ही पता हो यो फर्क तो उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा।